भाई मैं तुझे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहली बार खाटू श्याम जी गया था, श्याम बाबा की लाइन में लगा हुआ था मैं। खचाखच भीड़ थी। मेरे आगे भी कई सौ लोग थे और मेरे पीछे भी कई सौ लोग थे। जहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो, सोचो वहाँ पे शोर शराबा कितना होता है। लेकिन उस वक्त जो मेरी स्थिति थी इतनी ज़्यादा सीरियस थी, श्रद्धा इस लेवल पर पहुंच चुकी थी कि मुझे कोई भी शोर सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे कान एकदम सुन्न पड़ गए थे। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है कि कहाँ शोर हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही है और वो आवाज़ कह रही है मुझसे, चीख चीख के कह रही है, यार जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बिल्कुल अलग ही हैं। अपने आप से ऐसे आंसू निकलते चले जा रहे हैं, आंसू निकलते चले जा रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये भाई हो क्या रहा है। पता है, मेरी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ कि श्रद्धा जो है ना मेरी, वो अपार लेवल पर पहुंच गई। अब यार किस पर विश्वास करूं? कोई भी नहीं था विश्वास करने के लिए। तो बचे सिर्फ श्याम बाबा, जिन पर अब मैं विश्वास कर सकता था। तो मेरे अंदर सिर्फ अब एक ही आस बची हुई थी कि श्याम बाबा ही अब सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इस चीज़ ने ना मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा को अंदर से बढ़ा दिया। और जब ये श्रद्धा मेरी अंदर से बढ़ी तो मुझे बाबा के अलावा भाई कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ श्याम बाबा की। अब मैं अपनी मुसीबतों से बस इन्हीं की वजह से निकल सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ। तो मेरा मन की जो स्थिति है ना उस वक्त, वो एकदम अलग ही जोन में चली गई, बिल्कुल अलग जोन में, जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इस दुनिया का। मुझे सिर्फ श्याम बाबा नज़र आ रहे हैं, श्याम बाबा सुनाई दे रहे हैं। मैं दिल से सोच रहा हूँ तो बाबा के बारे में। और मैं ऐसे करते करते ही जब बाबा के ठीक सामने जाकर के मैं पहुंचा, तो वो दृश्य ही बिल्कुल अलग था। बाबा का मुकुट जो जगमगा रहा था, उसको देख करके ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और बस आंसू बहे जा रहे हैं बाबा के सामने, सिर्फ और सिर्फ आंसू। मतलब मैं भयंकर तरीके से बस रोया चला जा रहा हूँ। बाबा की आंखों में जो चमक थी, वो चमक आज भी ना मेरे मन के अंदर बस गई है। उस वक्त मेरे मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि जब बाबा यहाँ पर ऐसा दिखता है, तो जिस वक्त हमारे श्याम बाबा कृष्ण भगवान के सामने खड़े हुए होंगे, उस वक्त वो कैसे दिखते होंगे। क्या शेर जैसे घुंघराले घने काले बाल उनके होंगे, क्या विशाल शरीर उनका होगा, उनके तरकश में जो 3 बाण थे वो क्या लगते होंगे। कितनी पावर, कितनी शक्ति हमारे श्याम बाबा के पास होगी। और ऐसे शक्तिशाली भगवान ने स्वयं अपने शीश का दान श्री कृष्ण भगवान को एक क्षण में दे दिया। इतना बलवान होते हुए, इतना सौंदर्य होते हुए, मैं उस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर इस दुनिया में मेरी मुसीबत का कोई समाधान कर सकता है तो वो यही श्याम है, यही श्याम बाबा है। भाई साहब, ऐसी चमक, ऐसी ऑरा मैंने पहले कहीं ना महसूस करी ना देखी। और मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरे अंदर की जो श्रद्धा थी ना, सिर्फ उस चीज़ की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। वरना खाटू तो भाई रोज के लाखों भक्त जा रहे हैं, पूरे साल में करोड़ों लोग श्याम बाबा के दर्शन कर लेते होंगे। लेकिन सिर्फ किसी एक के साथ साल में भी नहीं, साल में, 2 साल में, 3 साल में ऐसा चमत्कार होता है, सिर्फ किसी एक या दो के साथ। और वो तभी होता है जब वो श्रद्धा ना नेचुरली निकल कर के आती है, जबरदस्ती की नहीं कि बस लोगों ने कह दिया, मैंने कह दिया तो तू भी खाटू श्याम जी चला जाएगा और तेरी भी सब मन्नतें पूरी हो जाएंगी। तो इस तरीके से सुन कर के नहीं, मतलब सुनो और फिर अपने आप
के अंदर श्रद्धा जागृत करो, वो भी नेचुरली। वो श्रद्धा बिल्कुल नेचुरली होनी चाहिए। मेरी नेचुरली मेरी मुसीबतों की वजह से हो गई, क्योंकि इस दुनिया में और कोई भी दूसरा विश्वास के लायक नहीं था कि जिस पे मैं विश्वास कर सकूं कि कौन मुझे मेरी मुसीबतों से निकालेगा। तो जैसे द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब श्री कृष्ण भगवान आ गए थे, प्रकट हो गए थे वहाँ पे। ठीक उसी तरीके से मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया, चिंता लेनी छोड़ दी, टेंशन लेनी छोड़ दी, सब कुछ समर्पण कर दिया कि बाबा अब जो तेरी मर्जी। और उस वक्त सिर्फ श्रद्धा थी दिल में बस, और उसी श्रद्धा की वजह से मुझे बाबा के ऐसे दर्शन प्रतीत हुए। वो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात श्याम बाबा यहाँ पर इस सिंहासन पर विराजमान हैं, और मुझे सिर्फ उनका शीश दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि पूरे के पूरे बाबा दिखाई दे रहे थे, फिर उनके हाथों के साथ, पैरों के साथ साक्षात खड़े हुए। ऐसी चमक उनकी आंखों में, ऐसी चमक उनके शरीर में कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मेरे बस आंसू ही निकल रहे थे। मैं जो मन्नत मांगने गया था ना भाई, वो मन्नत मैं मांग नहीं पा रहा था। मेरे मन से कुछ शब्द नहीं आ रहे थे बाहर, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था मैं, बिल्कुल शब्दहीन। एक भी शब्द मेरी याद में भी नहीं था कि छोटा बड़ा क्या होता है, ABCD क्या होती है, मैं क्या होता है, तू क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इस तरीके के कोई भी शब्द मुझे समझ नहीं आ रहे थे। बस सब कुछ ब्लैंक, सब कुछ शून्य। और भाई सच्चे दिल से कह रहा हूँ, अगर तू भी जब खाटू श्याम जी जाएगा ना, और जब तेरी भी यही स्थिति होगी बाबा के सामने खड़े होकर के, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको तू फेस ना कर जाए। सारी दुविधाएं तेरी बाबा दूर कर देंगे। बस एक बार ऐसी श्रद्धा अपने मन में ले आ, और फिर देख तू बाबा का चमत्कार जय जयकार करता घूमेगा पूरे संसार में। बोलो जय श्री श्याम।